हेलो एवरीवन एंड प्लांट लवर्स। आज मैं जिस प्लांट को आपको दिखा रही हूँ उसका नाम है ड्रमकिन प्लांट। ऐसे हम दूसरा भी नाम है इसका, दूसरा नाम है डाइफन वाचिया, जो साइंटिफिक नेम है ये। इसके बारे में थोड़ा अभी आज मैं थोड़ा डिटेल जाते हुए ग्रोइंग टिप्स भी आपको बताऊंगी, किस तरह हम ग्रो करेंगे इसको। पहले तो इसके बारे में थोड़ा जान लें। ये इंडोर प्लांट है और इसे हम घर में लगाते हैं, ऑफिस में भी लगाते हैं। ये एयर प्यूरीफायर प्लांट्स है। ये भी इंडोर प्लांट है जो एयर प्यूरीफायर है। इसे हम छोटे से पॉट में भी लगा सकते हैं, पर कुछ दिन के बाद इसमें रूट से ही इतने सारे प्लांट निकलते हैं कि हम इसे बड़े पॉट में ही शिफ्ट कर देंगे। और एक चीज़ और, इसे अगर घर में आपके पास पेट है तो और चिल्ड्रन से बचा के रखें। ये टॉक्सिक प्लांट है, थोड़ा सा जहरीला है हल्का सा। इसे बचाकर थोड़ा मैं कटिंग करी तो खुजली होता है, इचिंग होती है। इसीलिए इस बच्चों से और एनिमल से, पेट जो आप पालतू रखते हो उसे बचा कर रखें। और इसे आज मैं ग्रोइंग टिप्स आपको किस तरह ग्रो करूँगी। इसे हम कटिंग से भी लगा सकते हैं। अगर नर्सरी से आप ख़रीद के लाते हो तो ठीक है। मैं इसको इस तरह अगर 2-3 पार्ट, जैसे ही काफ़ी बड़ा हो चुका है इसके रूट, आज मैं इसको रीग्रो करूँगी। इसका कटिंग, इस छोटा सा ऐसे ही प्लांट निकल आया है तो इसे भी हटा दूंगी। इसका रूट फैल गया है गमले में, बड़े बड़े रूट है, तो मैं आज सोच रही हूँ इसको रीग्रो करने का। तो इसे हम कटिंग से भी कर सकते हैं और 2-3 पार्ट कर दूंगी इस प्लांट का, कट कर और इसे इसी गमले में। नहीं तो आप देखिए, ये एक तो पहले मैं लगाई थी और एक देखिए जो आप दिख रहा होगा कटिंग से ही लगाई थी, वो भी प्लांट बन चुका है इसमें। और मैं दिखाऊंगी भी आपको कि किस तरह इसके अंदर से भी छोटा छोटा प्लांट निकल जाता है। इसीलिए थोड़ा सा ग्रो करने का से पहले थोड़ा इसके जो पुराने लीव्स है उसे मैं हटा देती हूँ, क्योंकि बाद में हटाने से अच्छा है कि पहले ही हटा दूँ। कटिंग तो मैं कर दी, उसकी वीडियो मैं बना नहीं पाई। कटिंग हो गया है इसका, 3 पार्ट में मैंने काट दिया है। और अब मैं इसको गमले से, पॉट से बाहर निकाल रही हूँ। थोड़ी रूट ज़्यादा ही पूरे गमले में फैल चुका है, इसीलिए थोड़ा टाइम लगेगा निकालने में। फिर भी काम तो करना ही है, और कैसे करना है थोड़ा सा ध्यान से कि रूट कटे। बाद में निकालने के बाद उसकी छटाई कर लो, अलग बात है, पर निकालने वक्त नहीं होना चाहिए कि पेड़ पौधा है जो डैमेज ना हो जाए। पर कटिंग से इसका आसानी से ग्रो हो जाता है। और ध्यान ये भी देना है कि ये टॉक्सिक है। इसको कटिंग करने के बाद थोड़ा चाकू वगैरह जो इससे काटो तो धो देना, क्योंकि बहुत, मैं अपना अनुभव से बता रही हूँ, खुजली होने लगा था पूरा हाथ में मेरा मैं ध्यान नहीं दी। उसके बाद इसीलिए कटिंग के बाद चाकू वगैरह जिससे आप काटो उसे धो देना। और इसके जो कटने के जो निकलते हैं रस, उस पर जल्दी से हैंड वॉश ज़रूर कर लीजिएगा। कोशिश करिए ना ही लगे तो। और इसका देखिए निकल चुका है ये, इसके रूट वाले कटिंग नीचे से। मैं अभी ये लिप्स वाला है उसे ही इस पॉट में लगाऊंगी। रूट वाले जो कटिंग है उसको मैं दूसरे
पॉट में जब खरीदूँगी मैं लगा दूँगी। अभी नहीं है मेरे पास पॉट। 2 3 4 6 कम से कम कटिंग हो चुका है। तो 2-3 मेरे पड़ोस में रहती है, वो भी मांगी थी, तो मैं बोली थी कि कटिंग करूँगी तो दूँगी, उन्हीं को दे दूँगी, क्योंकि ये फैलता भी बहुत है। एक प्लांट से कई प्लांट निकल सकता अगर छोड़ दो तो, इसलिए कोशिश थोड़ा करते रहना चाहिए। प्लांट अगर आप लगा रहे हो, ग्रो कर रहे हो, तो कैसे उसको ग्रो करना और सेवा करना बहुत ज़रूरी है। तभी आपका प्लांट है जो ग्रीन बना रहेगा, तभी तो अच्छा लगेगा। ये गर्मी समर सीजन में थोड़ा धूप से इसे बचाना होता है। इंडोर प्लांट है, इसे बस 2-4 घंटे का, इसे तो बहुत कोई रूम के अंदर ऑफिस के अंदर भी रखते हैं, पर धूप चाहिए। अगर आप रूम के अंदर देखिए, कटिंग मैंने कम से कम 6 पीस में इसका कट कर दी, 6 पीस कर दी हूँ इसको। इसको करके अब बता ही दी आपको कि किस तरह मैं कुछ पड़ोस में रहती हूँ उनको दे दूँगी। और इसके सॉइल कैसे होने चाहिए उसका ध्यान देना ज़रूरी है। सॉइल इसमें ज़्यादा कंपोस्ट मिलाने की ज़रूरत नहीं है। मेरे पास गार्डन सॉइल है, इसमें सारा मिक्स है। इसमें सैंड, सॉइल, गार्डन सॉइल का मतलब ये होता है कि सारा चीज़ मिक्स हो। इसमें ज़्यादा खाद डालने की ज़रूरत नहीं है। आप सिंपल पर केवल मिट्टी में नहीं, गार्डन सॉइल में ही आप ग्रो कर सकते हो। इसमें आसानी से ग्रो हो जाता है। इसको ज़्यादा पानी का भी ज़रूरत नहीं है। सर्दी में तो बस एक बार पानी दे दीजिए और हफ्ता 10 दिन के बाद ही दीजिए तो चलेगा। गर्मी में थोड़ा ध्यान देना होता है, आप कहाँ पे रख रहे हो ये भी ध्यान देना होता है। रूम के अंदर और बालकोनी में, टेरेस में रखोगे तो थोड़ा ज़्यादा ही पानी की ज़रूरत पड़ेगी, बालकोनी में थोड़ा कम, टेरेस और रूम में है तो नाम मात्र का, पर गर्मी में थोड़ा देना होता है। सर्दी में आप चल सकता है। और सॉइल में इसी का सॉइल है, पॉट से निकाला हुआ सॉइल है। इसमें छोटे छोटे प्लांट भी निकलने वाले थे तो मैंने हटा दिया है। और कोई भी पॉट अगर ले तो उसमें ड्रेनेज होल ज़रूर देखें है कि नहीं। अगर नहीं है तो आप कर लीजिए ड्रेनेज। प्लास्टिक वाले पॉट में ज़्यादातर नहीं होता है तो घर पे कर लें। और जहाँ ड्रेनेज होल है वहाँ पर एक छोटा सा टुकड़ा रोड़े का चाहे मिट्टी का किसी का भी रख दें, ताकि वो पानी जो भी है निकास आसानी से धीरे धीरे निकल जाए। और इस बार मैंने क्या किया है, इसमें मैं जो ऑनलाइन मंगाते हैं ना, प्याज आलू जो भी, उसका जाली जो होता है नेट, वही मैं लगा दे रही हूँ इसके अंदर, ताकि ज़्यादा इसका रूट पूरे पॉट में फैले नहीं। इसीलिए मैंने इसमें जाली लगा दिया है कि रूट नहीं तो पूरे गमले में फैल जाता है ना, तो जिसके वजह से अगर सीमेंट और मिट्टी का अगर पॉट है तो ज़रूर टूटेगा, क्योंकि एक से ही कितने सारे प्लांट निकल आते हैं। और इसको थोड़ा सा, जैसे अब ड्रेनेज होल पे ज़्यादा डाल दिया, रोड़े डाल दिया, थोड़ा सा गत्ते वगैरह, नहीं तो आप पत्ते सूखे होते हैं वो भी डालकर, और थोड़ा एक पार्ट नहीं बोलेंगे, 1 इंच तक मिट्टी पहले डाल दीजिए, उसके बाद ही कोई प्लांट लगाइए, ताकि वो उसे प्लांट को फील ना हो कि डायरेक्ट हम ज़मीन के अंदर ही मेरा रूट है, तो वो फैलने में दिक्कत करेगा। इसीलिए कम से कम 1 इंच तक, 1 या 1.5 इंच तक सॉइल डाल दीजिए, उसके बाद प्लांट डालिए, प्लांट रखिए। ये बालकोनी में थोड़ा मेरा स्पेस कम था, जिसके वजह से थोड़ा मैं नज़दीक से ही आपको नहीं दिखा पा रही हूँ कि किस तरह मिट्टी मैंने डाला है। हाफ जो रूट का बना हुआ है उसको मैं
दूसरे पॉट में लगाऊंगी तो मैं डालकर आपको दिखाऊंगी कि किस तरह मैंने सॉइल डाला पॉट में। अभी तो इसी का है, पॉट में ही मैंने ज़्यादा सारे सॉइल डाल दिए और लगाकर लग चुका है। इसका बीच में पॉट प्लांट रख दिया। अभी हाफ जो बचा है रूट वाला उसको अलग कर दूँगी मैं, दूसरे पॉट में लगाऊंगी। लगने के बाद मैं आपको पॉट दिखाऊंगी। ये तो कटिंग है। आपको देखिए बन लगने के बाद प्लांट्स मेरा कैसा लग रहा है। लगने के बाद अच्छा लग रहा है। अब दूसरा रूट का है, उसको मैं अलग पॉट में देखूंगी, छोटा सा वीडियो बनाकर आपको दिखाऊंगी नज़दीक से मैं किस तरह डाली हूँ। उम्मीद है आपको ये वीडियो देखकर कुछ अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा तो मेरे साथ कनेक्ट रहिए और हमें सपोर्ट करिए। प्लांट्स अभी तो जब लग जाता है तो ज़्यादा सुंदर लगता है। ओके, और सब वीडियो से भी थोड़ा सा ज्ञान मिला हो, शिक्षा मिला, थोड़ा सा मैं दे पाती हूँ। अगर पसंद आ रहा है तो मेरे साथ कनेक्ट रहिए। मिलती हूँ मैं नेक्स्ट वीडियो में।